इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल है। ये मुआहिदा 3 मराहिल में तकसीम हुआ है और इसका मकसद आरजी अमन कायम करना और यरगमालियों और कैदियों का तबादला है। पहला मरहला 6 हफ्तों का है जिसमें मुकम्मल जंग बंदी होगी। इसराइली फोर्सेस गज़ा के आबाद इलाकों से इनकला करेंगे। हमास के कई यरगमालियों को रिहा किया जाएगा जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और ज़ख्मी शामिल हैं। इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले मरहले में अब तक 3 इसराइली यरगमाली जिनमें 24 साला रोमी गोनेन, 31 साला डोरॉन स्टेनब्रेकर और 28 साला एमिली डमारी शामिल हैं। इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और नौजवान लड़कियां शामिल हैं। इसराइली हुक्काम ने अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगाने की भी तंबीह की है। जंग बंदी के पहले दिन 630 से ज़ायद इमदाद की ट्रकें गज़ा में दाखिल हुईं जिनमें से कम 300 ट्रक शिमाली इलाके में गए जहां कहत का भी ख़तरा है। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई में नायल बरगौती भी शामिल थे जो काफ़ी तवील अरसे से यानी 44 साल से जेल में थे। इसराइली हमलों में 90% से ज़्यादा घर, स्कूल, हस्पताल और मसाजिद को मुनहदम कर दिया गया है। दूसरे मरहले में बाकी यरगमालियों को रिहा किया जाएगा जिनमें मर्द फ़ौजी भी शामिल होंगे। बाकी इसराइली फोर्सेस गज़ा से मुकम्मल तौर पर इनखला कर लेंगी। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए दोनों फरीक़ों की रजामंदी ज़रूरी होगी। दूसरे मरहले में मुज़ाकरात भी होंगे जो जंग बंदी की शराइत को मज़ीद वजाहत से तय करेंगे। तीसरे और आखिरी मरहले में गज़ा की तामीर नौ का मंसूबा शुरू होगा। तमाम फौत शुदा यरगमालियों की लाशें उनके घर वालों के हवाले की जाएंगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी यानी PA ने गज़ा पर कंट्रोल के लिए तैयारी की है ताकि तामीर नौ की कोशिशें की जा सकें। बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ मिलकर बुनियादी खिदमात जैसे सेहत, तालीम, पानी और बिजली फराहम कर सकें। PA ने गज़ा के हुकूमती उमूर और इंसानी इमदादी इंतज़ाम में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। जंग बंदी में इब्तदाई ताख़ीर के बावजूद इमदाद गज़ा में पहुँच रही है जिससे रिहायशियों को कुछ हद तक राहत मिली है। अगले मराहल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। बैनुल-अक़वामी सालिस इस सूरत हाल की करीब से निगरानी भी कर रहे हैं। गज़ा की तामीर नौ और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी पर अहम फोकस किया जा रहा है। ये मुआहिदा अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी से किया गया था। कतर और मिस्र ने जंग बंदी के हवाले से मुमकिना मसाइल को हल करने के लिए कम्युनिकेशन हब कायम किया है और कतर के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने जंग बंदी को बरकरार रखने के चैलेंजेस को भी उजागर किया है। आलमी कम्युनिटी भी इस बात पर नज़रें जमाए हुए है कि दोनों फ़रीक जंग बंदी की शराइत पर किस तरह अमल करते हैं और मौजूदा मुआहिदे से कैसे अमन व अमान को बहाल किया जाएगा।